महाकुंभ 2025 का समापन भव्यता और धार्मिक आस्था के माहौल में हो गया। 45 दिनों तक चले इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसी दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इसमें भाग लिया। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी कि अखिलेश यादव ने भी स्नान किया। हालांकि इस आयोजन के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई और सपा के वरिष्ठ नेता आईपी सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए उन्हें सनातन विरोधी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोनों नेताओं ने कुंभ में स्नान नहीं करके अपनी ही हिंदू पहचान को लेकर संदेह पैदा किया। महाकुंभ को हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व दिया जाता है और इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इस बार प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। साधु संतों, धार्मिक गुरुओं और आम नागरिकों के साथ ही राजनीतिक हस्तियों ने भी इसमें भाग लिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने बेटे अर्जुन यादव के साथ संगम में डुबकी लगाई है। इसी के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। इसके अलावा भाजपा और अन्य दलों ने कई नेताओं ने भी इस आयोजन में भाग लिया। सपा नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के कुंभ स्नान न करने को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद को हिंदू बताते हैं लेकिन कुंभ में स्नान करने नहीं गए। उनके अनुसार इससे ये साबित होता है कि वो सनातन धर्म और हिंदू परंपराओं के विरोधी हैं। आज राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने साबित कर दिया है कि वो सनातन धर्म, परंपरा और संस्कृति के घोर विरोधी हैं। कुंभ स्नान सनातन काल से चला आ रहा है। इस बार का आयोजन भाजपा ने किया तो 2012-13 का आयोजन सपा ने। सोनिया गांधी ईसाई धर्म से है और प्रियंका वाड्रा ने ईसाई धर्म में विवाह किया है। आईपी सिंह ने आगे ये भी कहा है कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने ही ईसाई धर्म का पालन करते हुए स्नान न करे तो इस पर कोई सवाल नहीं उठेगा, लेकिन अगर वो खुद को हिंदू बताते हैं तो कुंभ में स्नान न करना उनके कथनों और कार्यों में विरोधाभास को दिखाता है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह विवाद राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसी के साथ खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कुंभ में स्नान किया और इसे हिंदू परंपराओं के प्रति उनकी आस्था का प्रमाण बताया। इसके साथ ही उन्होंने कुंभ मेले के दौरान अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस पूरे विवाद के बीच ये भी उल्लेखनीय है कि 2019 के कुंभ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संगम में स्नान किया था। ऐसे में इस बार उनके न जाने का सवाल ये उठाया जाना राजनीतिक दृष्टि पर दिलचस्प होगा। ये सवाल उठता है कि क्या किसी राजनीतिक नेता के लिए धार्मिक आयोजनों में भाग लेना उसकी धार्मिक निष्ठा का प्रमाण माना जाना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी नागरिकों को अपनी ही धार्मिक मान्यताओं का पालन करने या न करने की स्वतंत्रता है। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीतिक नेताओं को सार्वजनिक रूप से अपनी धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करनी चाहिए, खास करके जब वो खुद को किसी धर्म से जोड़ते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये व्यक्तिगत आस्था का मामला है और इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अक्सर ही बनता बिगड़ता रहा है। हाल ही में दोनों ही दलों के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। ऐसे में सपा नेता के द्वारा राहुल गांधी पर हमला करना दर्शाता है कि दोनों दलों के बीच मतभेद काफी ज्यादा गहराते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हिंदू वोट बैंक का बड़ा प्रभाव रहता है। भाजपा लगातार इस वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि अन्य दल भी इसे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। सपा नेता द्वारा राहुल गांधी को सनातन विरोधी बताना कहीं न कहीं कांग्रेस की हिंदू समर्थक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। महाकुंभ का समापन धार्मिक आस्था और भव्य आयोजनों के साथ हुआ, लेकिन इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल गरमा दिया। सपा नेता आईपी सिंह के बयान से ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल अभी से गरमाने लगा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या राहुल गांधी इस मुद्दे पर कोई बयान देंगे। इसके अलावा क्या ये विवाद आगामी चुनावों में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या है विचार? क्या धार्मिक आयोजन में शामिल होना नेताओं के लिए अनिवार्य होना चाहिए या ये उनका निजी फैसला होना चाहिए? आपकी क्या राय? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।